हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पूरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकेंड जन्म तिथि 16 अगस्त 1904, जन्म स्थान की बात करें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत, मृत्यु तिथि 15 फरवरी 1948, पिता का जन्म ठाकुर रामनाथ सिंह और पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इसके बाद इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा रही थी खड़ी बोली और शैली गीत शैली, रचनाएं थी त्रिधारा, मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मदी। तो ये सारी इनकी रचनाएं थी। ये टेबल आपको मेंशन करनी होती है, फटाफट से याद कर लीजिए। और ज़्यादा लंबा चौड़ा जीवन परिचय मैं रखती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में देने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग इसको और ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना है यार। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, उसमें वही बातें लिख देनी है जो टेबल में आपने मेंशन की हैं। देखते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1904 को एक संबद्ध परिवार में हुआ था। आपके पिता रामनाथ सिंह उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने 1909 में सुभद्रा कुमारी जी का विवाह खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ करा दिया था। सुभद्रा जी राष्ट्रीयता की भावना बचपन से ही विद्वान थी। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ने पर अपनी पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी। आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कई बार ये जेल की यात्रा करनी पड़ी थी सुभद्रा कुमारी जी को। इनके पति का भी स्वतंत्रता में पूर्ण समर्थन था। बीए और एलएलबी की जो डिग्रियां थीं वो होने के बाद भी इन्होंने वकालत नहीं की थी। ससुराल खंडवा पहुंचने पर सुभद्रा कुमारी माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आई थी। इनसे आपको साहित्यिक सृजन में विशेष प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में आपका विधान परिषद सभा के सदस्य मनोनीत कर दिया गया था। इसके बाद 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, इसीलिए 44 की एज में इनकी डेथ हो गई थी गाइस। बहुत ज़्यादा एज रही नहीं थी, फिर भी इतनी कम एज में इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल हुई, ये हिंदी में काफ़ी सक्सेसफुल रही और विधानसभा की परिषद भी बनी थी, सदस्य भी बनी थी। इसके बाद आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में आधुनिक युग के कवियों में श्रीमती चौहान की कविता कई दृष्टियों से नवीन और महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली जो है वो वात्सल्य और दाम्पत्य जीवन के उन चित्रों या फिर अन्य कवि को प्रस्तुत नहीं किया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो खड़ी बोली है उसमें वात्सल्य और दाम्पत्य जीवन के उन जैसे अन्य किसी कवि ने प्रस्तुत नहीं किया था। मतलब जीवन का जो वात्सल्य है वो उनके जैसा किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया है। वीर रस की तो वो हिंदी की एकमात्र कवित्री थी। इस दृष्टि से हिंदी की कवित्री में सुभद्रा जी एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके बाद आ जाइए इनकी रचनाओं पर। तो बहुत ज़्यादा रचनाएं मैंने दी नहीं हैं, आपको याद हैं तो आप ऐड कर लेना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा आपकी कविता के संग्रह हैं। मुकुल पर आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था और आप उच्च स्तर की कहानी लेखिका भी रही थी। उमादिनी और बिखरे मोती दो आपकी कहानी संग्रह रहे थे। तो ये था इस जीवन परिचय का लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार कमेंट करके बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। टेक केयर।